हे एवरीवन, माई सेल्फ रोहित कुमार। वेलकम टू योर चैनल डियर टॉपर वेयर वी मेक टॉपर्स। सो बेटा, आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर 1 ऑफ योर बुक, दैट इज नंबर सिस्टम। और उसकी इंट्रोडक्शन वीडियो करेंगे हम, ठीक है। इंट्रोडक्शन करेंगे पूरी वीडियो के अंदर। ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि 10th क्लास में इसका बहुत सारा बेस है जो आने वाला है, ठीक है। तो शुरू करते चैप्टर स्टार्ट करने से पहले बट मैं कुछ चीज़ें बता देता हूँ। ये पूरा मैं चैप्टर आपको है ना पार्ट वाइज कराने वाला हूँ और पूरे पहले एनसीईआरटी कवर कराऊंगा। एनसीईआरटी कवर कराने के बाद मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा जो बुक से अलग होंगे बट वो एग्जाम में ज़रूर पूछेंगे, ठीक है। तो पार्ट वाइज करते हुए चलना अभी मेरे साथ। रोज़ की कोशिश करूंगा एक वीडियो अपलोड करूं। स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम से। अब अगर मैं चैप्टर की बात करूं, चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम। तो बेटा नंबर सिस्टम से आप क्या समझते हो? नंबर सिस्टम की शुरुआत में ही नंबर आ रहा है, तो हम एक काम करते हैं, नंबर के बारे में जानते हैं। कुछ नंबर्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं। जैसे मान लो पहला अगर मैं लूँ नेचुरल नंबर, तो व्हाट आर नेचुरल नंबर? बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? विच स्टार्ट फ्रॉम 1, जो 1 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। जो 1 से स्टार्ट होगा तो 1 2 3 4 5 6 ये सारे क्या होते हैं? ये सारे नेचुरल नंबर होते हैं। 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, ठीक है। नेचुरल नंबर के बाद हम पढ़ेंगे होल नंबर। होल नंबर क्या होते हैं? तो होल नंबर होते हैं जो स्टार्ट होते हैं 0, विच स्टार्ट फ्रॉम 0, जो 0 से स्टार्ट होंगे। तो मतलब 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो ये सारे क्या होते हैं? होल नंबर, ठीक है। अच्छा, और भी नंबर्स होते हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे धीरे धीरे। अब जैसे मान लो अगर मैं बात करूँ रैशनल नंबर की, अगर मैं बात करूँ तो रैशनल नंबर क्या होते हैं? नंबर 3 रैशनल नंबर होते हैं विच आर इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, विच आर इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। भाई ये कंडीशन अप्लाई है, q 0 नहीं होना चाहिए चाहे कुछ भी हो जाए। q 0 हो गया तो वो रैशनल नंबर नहीं कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल लो आप, जैसे मान लो आप 5/3, तो q 0 नहीं है ना। 4/7 q 0 नहीं है। 4/0 ये रैशनल नंबर नहीं है क्योंकि नीचे 0 आ गया, ठीक है। फिर हमने पढ़े थे इंटीजर्स। कुछ इंटीजर्स के बारे में जानते हैं, ठीक है। इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स आर पॉजिटिव और नेगेटिव। इंटीजर्स पॉजिटिव भी हो सकते हैं और इंटीजर्स नेगेटिव भी हो सकते हैं। अच्छा, पॉजिटिव इंटीजर जैसे हो गए आपके, ये बेसिकली होल नंबर ही होते हैं सारे, बट डेसिमल नहीं आता इसमें। देखो ध्यान रखना, अभी तक मैंने कोई डेसिमल नहीं लिखा है क्योंकि डेसिमल वाले रियल नंबर कहलाते हैं, ठीक है। मैं पूरा सर्कल बना के समझाऊंगा, अभी आपको क्लियर होगा पूरा प्रॉपर तरीके से। तो पॉजिटिव वाले इंटीजर क्या हो गए? जैसे कि 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया एंड सो ऑन। नेगेटिव वाले हो गए -2 हो गया, -3 हो गया, -4 हो गया, -5 हो गया एंड सो ऑन। अच्छा, 0 भी इंटीजर होता है भाई, याद रखना। 0 एक ऐसा इंटीजर होता है विच इज़ नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। ना ही ये पॉजिटिव होता और ना ही ये नेगेटिव होता। तो ऐसा इंटीजर जो पॉजिटिव ना नेगेटिव, दैट इज 0 होता है, वो 0, ठीक है। कुछ नंबर्स और जानेंगे हम इर्रेशनल नंबर के बारे में, इसको मैं आगे डिस्कस कराता हूँ, ठीक है। चैप्टर के आगे आएगा पार्ट ये। इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं और एक होता है रियल नंबर। सबसे एंड में मैं लिखूंगा रियल नंबर्स। तो रियल नंबर क्या होते हैं? इनमें सारे डेसिमल आ जाएंगे, आपके डेसिमल वाले पार्ट आ जाएंगे। एक बार जरा मैं एक सर्कल बना के समझाता हूँ एग्जैक्टली ये पूरा नंबर सिस्टम काम कैसे करता है, ठीक है। ध्यान से देखना एक बारी कि काम कैसे करता है। देखो, सबसे पहले आएगा आपका नेचुरल नंबर। क्या आएगा सबसे पहले? सबसे छोटे सर्कल में लिखूंगा नेचुरल नंबर, ठीक है। नेचुरल नंबर को सारा कवर करेगा होल नंबर, मतलब सारे नेचुरल नंबर होल नंबर में आ जाएंगे, ठीक है। सारे होल नंबर आपके इंटीजर में आ जाएंगे, ठीक है। सारे इंटीजर आपके आ जाएंगे रैशनल नंबर में। और रैशनल नंबर आ गए। अच्छा, मैं अलग से एक सर्कल बनाने वाला हूं इर्रेशनल नंबर का। समझ आ रही है बात? ये इससे मैच नहीं कर रहा है, ना इसको टच कर रहा है। ध्यान रखना, इसका सर्कल अलग है। तो अब ध्यान से देखो, नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर होता है जो 1 2 3 4, ठीक है। यही बताया मैंने। होल नंबर क्या होते हैं? 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। इंटीजर क्या होता है? पॉजिटिव नेगेटिव 1 2 3 4। रैशनल नंबर क्या होता है? p बाई क्यू की फॉर्म में, फ्रैक्शंस आते हैं इसमें, ठीक है। 4/3 7/5 ये सारे होते हैं। अच्छा, इर्रेशनल नंबर होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। अभी आगे पढ़ाऊंगा मैं वीडियो के आगे, बट फिलहाल अलग है इसका सर्कल। देखो टच नहीं कर रहा, ध्यान से चेक करो। जैसे कि √3 हो गया, √2 हो गया, √5 हो गया, सारे परफेक्ट स्क्वायर को छोड़ के। और इन सब को जो कवर करता है, इन सब को कवर करने वाले सर्कल पे मैं लिखूंगा रियल नंबर। बात समझ आ रही है? आई थिंक आपको पूरी पिक्चर क्लियर हो रही है कि नंबर सिस्टम बना कैसे है।
तो यहाँ लिखूंगा मैं नंबर सिस्टम, ठीक है, यहाँ लिखेंगे हम रियल नंबर। तो मतलब बेसिकली इससे मुझे क्या पता लग रहा है, इससे मुझे ये पता लग रहा है कि रियल नंबर में आपका पूरा का पूरा नंबर सिस्टम है, समाया हुआ है, ऐसे मान लो आप, ठीक है। मतलब रियल नंबर है, ये पूरा पार्ट है, सबसे छोटा पार्ट है इसका नेचुरल नंबर, ठीक है। इसको एक बार वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना, फिर हम आगे चलते हैं, एक दो चीज़ें और जानते हैं, फिर हम शुरू करते हैं क्वेश्चंस को, ठीक है। इसको ज़रा नोट कर लेना। अब मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा आपको दो तरह के नंबर, एक रैशनल और एक इरैशनल, क्योंकि रैशनल इरैशनल को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नहीं जानोगे तो आगे एक्सरसाइज में दिक्कत आएगी, ठीक है। ध्यान से देखो, मैं आपको नंबर सिस्टम में आपको दो तरह के नंबर डिटेल में पढ़ाऊंगा। कौन से पढ़ाऊंगा? एक पढ़ाऊंगा रैशनल नंबर, एक हम पढ़ेंगे रैशनल नंबर, और एक हम पढ़ेंगे इरैशनल नंबर, ठीक है। एक हम पढ़ेंगे इरैशनल नंबर, क्लियर है। अच्छा, रैशनल नंबर के बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं। व्हाट आर रैशनल नंबर? रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं विच आर इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। ये क्या होते हैं? ये p बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं जहाँ पे q 0 के इक्वल नहीं होता। मतलब नीचे वाला फ्रैक्शन है, जो डिनोमिनेटर है वो कुछ भी हो सकता है बट 0 नहीं हो सकता। अगर ऐसा हो गया तो वो क्या रैशनल नंबर नहीं रहेगा, ठीक है। ध्यान से देखो, जैसे एग्जांपल लेके समझाता हूँ मैं आपको। एग्जांपल हो गया 4/3, 2/7, 7/2 एंड सो ऑन। अच्छा, रैशनल नंबर को फर्दर मैंने दो कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है, पता है आपको। रैशनल नंबर फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइड है। एक है आपका टर्मिनेटिंग, एक है आपका टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है जो ख़त्म हो जाते हैं, और एक है आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। भाई एक है जो ख़त्म हो जाते हैं, और एक है जो ख़त्म नहीं होते बट बार बार रिपीट करते रहते हैं। देखो, छोटा सा एग्जांपल लेके समझते हैं इस चीज़ को भी। जैसे एग्जांपल लो आप 10/2, 10/2 लो, तो अगर आप 10 को 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? ये आएगा 5। बट अगर आप 10/3 करोगे, अगर आप 10 को 3 से डिवाइड करोगे तो आप डिवाइड करके चेक करोगे तो कितना आएगा? ये आएगा 3.333333 एंड सो ऑन, चलता रहेगा इनफाइनाइट, ठीक है। अब ये ना ख़त्म हो रहा बट ये रिपीट करे जा रहे हैं ना, तो इसको मैं बोलूँगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है। और ये भी किसकी कैटेगरी है? रैशनल नंबर की। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3.3 पे बार, क्लियर है। तो 3.3 पे बार, अगर एक पे बार लगाए, एक पे बार लगने का मतलब है वो वही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो ये हो गए आपके नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, और ये हो गए टर्मिनेटिंग। ये दोनों किसकी कैटेगरी है? रैशनल नंबर की, ठीक है। अच्छा, अब आप बोलोगे सर वो क्या होती है इरैशनल नंबर? तो इरैशनल नंबर आपके होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। क्या होते हैं? ना ही ये ख़त्म होते, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ना ही ये ख़त्म होते और ना ही ये रिपीट करते। इनकी यही खास बात है, ना ये ख़त्म होंगे ना ये रिपीट करेंगे, ये इरैशनल नंबर होते। तभी मैंने आपको ध्यान दो, मैंने भी वीडियो में दिखाया था आपको, उसका सर्कल टच नहीं कर रहा था, याद है? टच क्यों नहीं कर रहा था? क्योंकि ना ये ख़त्म होंगे ना ये रिपीट करेंगे। देखो एग्जाम्पल चेक करो, अगर आपको इनके एग्जाम्पल याद करने हो तो सारे परफेक्ट स्क्वायर को छोड़ के जितने भी परफेक्ट स्क्वायर है सब पे रूट लगा दो। जितने परफेक्ट स्क्वायर है ना सबको छोड़ दो और बाकी सब पे रूट लगा दो, सब नंबर्स पे। जैसे एग्जांपल लो, √1 तो होगा नहीं, √1 1 होता है। आप √2 ले लो, √3 ले लो, √4 होगा नहीं, √4 की वैल्यू 2 होती है। आप √5 ले लो, √6 ले लो, √7 ले लो, √8 ले लो, √9 नहीं होगा क्योंकि √9 3 होता है, √10 ले लो। तो ये किस कैटेगरी में आएगा? ये आएगा इरैशनल नंबर की कैटेगरी में, ठीक है। तो रैशनल नंबर क्या हो गए? p/q की फॉर्म, इसकी दो कैटेगरी है, और इरैशनल की सिर्फ एक ही कैटेगरी है। अब आप बोलोगे इसके क्या यही एग्जांपल हो सकते हैं? आप एग्जांपल बना भी सकते हो, कुछ भी बना लो। जैसे एग्जांपल लो 1.01, 001, 001 एंड सो ऑन, कितने ही बना लो। 3.89, 899, 899। ना ये ख़त्म हो रहा ना ये रिपीट कर रहा, ना ये ख़त्म हो रहा ना ये रिपीट कर रहा, तो इसको मैं बोलूँगा इरैशनल नंबर। अगर ये ख़त्म होगा टर्मिनेटिंग तो बोलूँगा रैशनल, अगर ये ख़त्म नहीं होगा बट रिपीट करेगा क्या बोलूँगा मैं? तो भी रैशनल बोलूँगा, ठीक है। अब जो कन्फ्यूजन होती है ना, मैं आपको वो समझाता हूँ। बच्चों को सबसे ज़्यादा जो कन्फ्यूजन होती है वो होती है पाई में, 22/7 में और 3.14 में, ठीक है। एग्ज़ाम में आता है ना, बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो पाई कहाँ पे आएगा? पाई आएगा यहाँ पे, पाई आएगा यहाँ पे, क्लियर है। पाई की वैल्यू आएगी यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, 22/7 का आएगा, 22/7। आप 22/7 को अगर आप डिवाइड करोगे तो 3.142857 पे बार आएगा। क्या आएगा? 3.
142,857 पे बार आएगा। अब ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हुआ ना, तो ये इसमें आएगा। आप बोलोगे सर 3.14 कहाँ आएगा, तो 3.14 यहाँ आएगा। अब ये बड़ी कन्फ्यूजन हो गई होगी आप में से कई बच्चों को ना, ये सर क्या लिखे जा रहे हैं भाई, क्या हो गया सर को, हैं क्या लिखे जा रहे हो आप ये चीज़। बट मैं बिल्कुल ठीक बात कह रहा हूँ, पता है क्यों? बिकॉज पाई की वैल्यू इज़ नॉट 22/7 एंड पाई की वैल्यू इज़ नॉट 3.14। पाई की वैल्यू इतनी बड़ी है, अगर आप भी जिस बिल्डिंग में बैठे हो ना, उस बिल्डिंग की चारों तरफ मैं पाई की वैल्यू लिखने लगूँ तो बिल्डिंग छोटी पड़ जाएगी, बट पाई की वैल्यू ख़त्म नहीं होगी। आप इस नंबर को डिवाइड करके चेक कर लेना अपने कैलकुलेटर्स में, ये नंबर एक टाइम आने के बाद रिपीट कर जाएगा। समझ आ रही बात? तो यही वजह है पाई इज़ नॉट एग्जैक्टली 22/7 एंड पाई इज़ नॉट एग्जैक्टली 3.14। तो यही वजह है कि पाई क्या होता है, इर्रेशनल नंबर है। तो अगर ऑप्शन आ जाए, जैसे मान लो एक क्वेश्चन बनाओ MCQ, आपके एग्जाम में MCQ आते हैं, मान लो मैं क्वेश्चन पूछूं विच इज इर्रेशनल, आपको MCQ बना दिया मैंने, और मैं आपसे क्वेश्चन करूं लो 3.14, B 22/7, C पाई और D नन ऑफ दिस। तो जिस बच्चे को नहीं पता वो तो बोलेगा सर सारे ऑप्शन तो सेम लग रहे हैं मुझे। नहीं, व्हाट इज द आंसर? द आंसर इज ऑप्शन नंबर C, पाई इज इर्रेशनल। क्लियर है? तो ये सारा कंसेप्ट है, हमें चीज़ें आनी चाहिए, ठीक है? इसको ज़रा नोट कर लेना, वीडियो को पॉज करके हम आगे चलते हैं। अच्छा, तो हम आगे पढ़ने वाले हैं कि कैसे मैं दो रैशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर निकाल सकता हूँ। जैसे क्वेश्चन देखो, हाउ टू फाइंड रैशनल नंबर बिटवीन टू गिवन नंबर्स या टू गिवन रैशनल नंबर्स। दो रैशनल नंबर के बीच में रैशनल नंबर निकालो। अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूँ कि बताओ कितने रैशनल नंबर निकलेंगे, तो पहली बात ना, हम कितने निकाल सकते हैं? वी कैन फाइंड इनफाइनाइट। मैं अभी आपको इस चीज़ का एग्जांपल दे देता हूँ, मैं इनफाइनाइट क्यों कह रहा हूँ। मैं मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, जिलियन, कितने भी निकाल दो आप, कितने भी निकाल सकते हो आप। क्या करना हो? रैशनल नंबर किन्हीं भी दो नंबर्स के बीच में। जैसे एग्जाम्पल लो, अगर हम एग्जाम्पल लें, मान लो 7 और 8 के बीच में आप निकाल दो। फाइंड, क्वेश्चन कह रहा है 7 और 8 के बीच में है ना, मुझे 5 रैशनल नंबर निकाल दो। 7 और 8 के बीच में कितने रैशनल नंबर निकाल दो? 5 रैशनल नंबर निकाल दो। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ लिखेंगे 7, यहाँ लिखेंगे 8। अब ध्यान से देखो, नीचे 1 होगा ना, क्योंकि डिनोमिनेटर में तो 1 ही होगा, तभी तो वो 7/1 और 8/1 बनेगा। अब डिनोमिनेटर सेम है ना, तो टेंशन नहीं है। डिनोमिनेटर सेम होगी तो थोड़ी सी टेंशन होगी, क्योंकि हम उसका एलसीएम ले लेंगे, बट वो भी हम कर लेंगे। देखो ध्यान से देखो, मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ, इसको भी 10 से, इसको भी 10 से और इसको भी 10 से, तो मेरे लिए ईजी हो गया। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर सेम था दोनों का। तो ये हुआ 70/10 और ये हुआ 80/10। अब इसके बीच में सिर्फ 5 पूछे, लिख दो कुछ भी। क्या हुआ? 71/10, 72/10, 73/10, 74/10 और 75/10। लो, कितने ही पूछ ले, वो क्या ही फर्क पड़ता है। नहीं, ये तो मैंने नॉर्मल नंबर लिए। मान लो अगर मैं क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर लूँ, क्वेश्चन कह रहा है फाइंड 5 रैशनल नंबर, 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 2/7। अब उसने क्या किया है, अब उसने दो अलग नंबर्स दे दिए हैं, और वो दो अलग नंबर का है ना डिनोमिनेटर अलग है। तो ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं एग्जाम में, तो जिनका डिनोमिनेटर अलग हो, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहला मैं काम करूंगा, इनके डिनोमिनेटर को सेम करूंगा। क्लियर है? अब 5 और 7 का क्या लोगे? एलसीएम। 5 7 होता है 35, तो एलसीएम भी 35 ही आएगा। तो इसको मल्टीप्लाई कर दो 7 से और इसको मल्टीप्लाई कर दो 5 से। तो ये हो गया 7 3 21/35 और ये हो गया 5 2 10/35। वो कह रहे हैं 5 लिख दो, तो लिख दो 5, क्या प्रॉब्लम है? 5 लिख दो। इनके बीच में 10 और 21 के बीच में क्या आएगा? 11/35, 12/35, 13/35, 14/35 और 15/35। तो 5 लिख दिए, इनफाइनाइट भी लिख देंगे। अच्छा, अगर इनके बीच में तो चलो गैप है, अभी बाई चांस अगर गैप ना हो, मान लो मैं कोई ऐसे नंबर ले लूँ जिनके बीच में गैप ना है, मान लो मल्टीप्लाई करके ये आ जाए 21/35 और ये आ जाए 20/35। अब आप बोलोगे सर इसके बीच में तो 5 रैशनल नंबर हम लिख ही नहीं सकते। अब ध्यान से देखो, हमारा मेन मोटिव है डिनोमिनेटर को सेम करना। अगर डिनोमिनेटर सेम हो गया तो आप 10 से मल्टीप्लाई करो, चाहे 100 से करो, चाहे 1000 से करो, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ने वाला। ध्यान से देखो, आप कितने भी निकाल लो, उसके बाद आप कितने भी निकाल लो, ठीक है। ये आ गया 210/350, ये आ गया 200/350।
तो भाई हम इनफाइनाइट निकाल सकते हैं, बस हमें 2 नंबर पता होने चाहिए, दैट्स इट। क्लियर है? तो इसको नोट कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद हम एग्जाम्पल शुरू करते हैं। हाँ जी, एग्जाम्पल 1 कह रहा है, शुरू करते हैं फर्स्ट पार्ट से। कह रहा है ट्रू फॉल्स बता दो। कह रहा है एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। क्या हर एक होल नंबर नेचुरल नंबर होता है? ध्यान से चेक करो। हर एक होल नंबर स्टार्ट होता है 0 से, नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है 1 से। तो क्या ये होल नंबर नेचुरल नंबर होगा? भाई 0 नेचुरल नंबर की कैटेगरी में आएगा, 0 कभी भी नेचुरल नंबर की कैटेगरी में आएगा ही नहीं, तो मतलब 0 तो नहीं आएगा। देयरफॉर ये क्या होगा? फॉल्स। इसका रीजन मैंने बता दिया, एग्जाम्पल हो गया 0 आपका होल नंबर है बट 0 नेचुरल नंबर नहीं है। ठीक है, तो आंसर इज फॉल्स। फर्स्ट का फॉल्स हो गया। सेकंड कह रहा है एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। क्या हर एक इंटीजर रैशनल नंबर होगा? जैसे एग्जांपल लेके देख समझते हैं इसको भी। एग्जांपल लो आप, जैसे मान लो 5 क्या रैशनल नंबर होगा क्योंकि नीचे 1 होगा। अच्छा, -7 क्या रैशनल नंबर होगा क्योंकि नीचे 1 होगा। 4/3 रैशनल नंबर होगा क्या? ये रैशनल नंबर होगा, सॉरी इंटीजर लेते हैं। लुक, 4 इंटीजर होगा बट रैशनल नंबर भी होगा, तो इट इज ट्रू। आप कोई भी एग्जांपल ले लो इंटीजर का, वो सारे रैशनल नंबर बनेंगे ही बनेंगे। ठीक है। थर्ड देखो, कह रहा है एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर। क्या उल्टा ट्रू है? भाई उल्टा मैंने लिया था एग्जांपल, याद है? वो ट्रू ही नहीं होगी बात। देखो ध्यान से देखो, हर रैशनल नंबर इंटीजर थोड़ी ना कहलाएगा, क्योंकि इंटीजर्स तो नंबर होते हैं ना, नंबर 4 5 6 7 8 नंबर होता है, डेसिमल नहीं होता, फ्रैक्शन नहीं होता। तो मीन्स हर एक रैशनल नंबर इंटीजर होगा। ध्यान से चेक करो, एग्जाम्पल लो आप, 4/3 5/7 ये रैशनल नंबर है, सही बात, रैशनल नंबर है, बट ये इंटीजर तो नहीं है ना, इंटीजर में तो फेल कर रही है, देयरफॉर इट इज़ फॉल्स। तो ये हो गया फर्स्ट एग्जाम्पल का आंसर, इसको नोट कर लेना। और एग्जाम में भी वो रीज़न मांग सकता है आपसे, तो इसलिए आपको रीज़न पता होना चाहिए, रट्टा मार के नहीं जाना है हमने। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2 पे। हाँ जी, तो एग्जाम्पल नंबर 2 देखो कितना सिंपल है। कह रहे हैं मुझे 1 और 2 के बीच में रैशनल नंबर निकाल दो, तो कितना ईजी हो जाएगा। और कितने निकालने हैं हमने? 5 पूछ रहा है। कह रहे हैं 5 रैशनल नंबर 1 और 2 के बीच में, तो मैंने निकाले थे अभी, ऐसे निकालने हैं, दोनों को नीचे 1 1 है, तो क्या करेंगे 10 से मल्टीप्लाई कर ले, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम ही है हमारा। तो इसको भी 10 से करो और इसको भी 10 से करो, इसको भी 10 से करो और इसको भी 10 से करो, तो ये हुआ 10/10 और ये हुआ 20/10। 10 और 20 के बीच में कितने लिखने हैं? 5 तो लिखने हैं, तो ये आ गया 11/10 और ये आ गया 12/10, ये आ गया 13/10, ये आ गया 14/10 और ये आ गया 15/10। ठीक है, तो ये हो गए हमारे 5। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल, अब ये वीडियो को अच्छे से थॉरोली रिपीट करनी है, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं एक्सरसाइज कराने वाला हूँ। ठीक है, अच्छे से करना। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, या फिर इस नंबर पे आप एक बार लिख सकते हो। ठीक है, मुझे पर्सनल अगर आपने मैसेज करना है व्हाट्सएप पे, तो आप इस नंबर कर देना। कोई भी डाउट हो, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।